जय हिंद फ्रेंड्स। यहाँ पे चैप्टर 3 देखेंगे। आपको बता दें जो कि बिहार पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी डिटेलिंग यहाँ पर देखी जाएगी जो भी आपके एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आपको बता दें यहाँ पे इम्तियाज़ अहमद की जो बुक होती है ना, वही यहाँ पे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले आपको बता दें सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे मैं ट्रांसलेट किया हूँ इंग्लिश में, और आपको जो बोलूँगा वो इंग्लिश में वो हिंदी में मैं बोलूँगा। यानी जो बुक है हिंदी वाली उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हूँ, बोलूँगा इंग्लिश में। आपकी सारी कोर फैक्ट, सारी डिटेलिंग, कहाँ से क्वेश्चन आया है, इसी चैप्टर में सारी डिटेलिंग आपको कवर कर दूंगा। यानी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपकी छूटेगी। चलिए देखते हैं सारी की सारी डिटेलिंग चैप्टर 3 की, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेशनल मूवमेंट एंड बिहार, यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन है और बिहार को लेकर चीजें हैं वो यहाँ पे किस प्रकार से हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे हम देखेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बता दें जो राष्ट्रीय फीलिंग है, जो राष्ट्रीय चीजें हैं वो यहाँ पे किस प्रकार से आती हैं। जैसे कि वहाबी आंदोलन, 1857 के आंदोलन, वेस्टर्न एजुकेशंस आती हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ पे बैड एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, कौन, इंग्लिश आते हैं। तो ये सब चीजें चलती हैं। तो यहाँ पे इनका सफर लंबा धीरे धीरे चलता हुआ आता है, जिसके कारण ये मूवमेंट का बेस तैयार करता है। किस मूवमेंट का? ये नेशनल मूवमेंट का बेस तैयार करता है, राष्ट्रीय स्तर पे और राज्यों के स्तर पे, दोनों स्तर पे ये तैयार होता है, जो कि आपको जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी नेशनल फीलिंग को यहाँ पे इमेंसिपेशंस करी गई थी, इसी को और आगे बढ़ावा दिया गया था, जिसमें वहां भी 1857 ये सब एजुकेशंस और इनके बैड एडमिनिस्ट्रेशंस हमें और ज्यादा प्रेरित किए थे कि हम कहीं ना कहीं आंदोलन की तरफ जाएं। तो इसी के कारण भारतीय इन चीजों को ऑप्ट करते हैं, चूज करते हैं और नेशनल मूवमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। 1886 के कलकत्ता कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीजें हुई जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ यहाँ पे? तो यहाँ पे दरभंगा के जो लक्ष्मेश्वर सिंह है, यहाँ पे उन्होंने कांग्रेस को आर्थिक मदद की, मॉनेटरी सपोर्ट इन्होंने किया। तो याद रखिएगा 1886 में कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस कहाँ होती है? कलकत्ता में, जो कि इंपॉर्टेंट होती है। कलकत्ता कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, इसको सेशंस भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो दरभंगा के लक्ष्मेश्वर सिंह बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार बना दिए जाते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखिए सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बिहार के प्रोविंशियल डिमांड जो है यहाँ पे, क्या कब हुआ बिहार का प्रोविंशियल डिमांड? तो आपका बिहार टाइम्स में ये चीजें 1894 को पब्लिश होता है, और ये पहली बार प्रोविंशियल की डिमांड हो जाती है। किस सन में? 1894 में। तो इसके एडिटर कौन है बिहार टाइम्स के, अगर पूछा जाए कौन है, तो ये कि क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए आपको बता दूं, महेश नारायण सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, बिहार टाइम्स 1894 में जो हुआ पब्लिश, उसके एडिटर कौन है? तो आपको लिखना पड़ेगा महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा। ये तो ऑप्शन में देगा, आपको पता होना चाहिए। तो इस वक्त यानी इस साल जो चीजें चली, वो चार्ल्स इलियट यहाँ के वाइस गवर्नर थे, और इन्होंने न्यूज़पेपर को अलग कर दिया, सेपरेट प्रोविंस। यहाँ पे इन्होंने इसकी जो डिमांड थी वो सेपरेट प्रोविंस की डिमांड थी। याद रखिएगा बिहार प्रोविंशियल की जो डिमांड थी। 1905 में क्या होती है? 1905 में बंगाल का डिवीजन होता है, याद ही है आपको। जो यहाँ पे 1905 वाली चीजें हैं, इसकी बैकग्राउंड भी अगर आपको बताऊं मैं, तो ये जो अंग्रेज थे, इंग्लिशमैन थे, ये क्या कर रहे थे? ये कहीं ना कहीं भारत में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। याद रखिएगा ये चीजें इंपॉर्टेंट है। 1905 में बंगाल का डिवीजन होता है और रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाता है, आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी, और आपके पंजाब में भी, आपके असम में भी, आपके बंगाल में भी। धीरे धीरे इतना रुख पकड़ता है, दिल्ली में आता है और पंजाब वाले साइड में आता है, साउथ में भी पहुंच जाता है। तो इन क्षेत्रों में भी धीरे धीरे ये पहुंच जाता है, क्योंकि हम लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं, हम लोग सीधे सीधे इसके खिलाफ हो जाते हैं। ये चीज हमें बर्दाश्त नहीं होती है। तो क्या चीजें हैं? 1905 में ये बंगाल का डिवीजन करते हैं, रिवॉल्ट
स्टार्ट हो जाता है जो भी मॉडरेट हैं और एक्सट्रीमिस्ट हैं, यानी जो लिबरल पीपल है मॉडरेट और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उग्रवाद, इनकी रोल बढ़ जाती है। दोनों लोग मिलके यहाँ पे अभी 1905 तक तो कार्य करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे चीजें, तो जो बंगाल का डिवीजन होता है, जो आंदोलन होता है वो शुरू हो जाता है। बंगाली और बिहारी यहाँ पे दोनों लोग डिवीजन के यहाँ पे खिलाफ आ जाते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ आ जाते हैं। रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट ये कब आए, तो याद रखिएगा ये आफ्टर 16 अक्टूबर 1906। तो ये चीजें जो होती हैं 16 अक्टूबर 1906, इसी के बाद से रिवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी हैं वो आना शुरू करते हैं। अभी तक क्या थे, मॉडरेट थे, अब जो है एक्सट्रीमिस्ट प्लस रिवोल्यूशनरी आ जाते हैं। ये दोनों लोग अब कदम रख लेते हैं। जहां पे बात करी जा रही है अनुशीलन समिति की, क्वेश्चंस यहां से कई बार पूछा हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये लोग इंस्पायर करते हैं बहुत सारे रिवोल्यूशनरी को, क्रांतिकारी को, और ये इंपैक्ट करता है किसको, बिहार को। बाबा ठाकुरदास इस्टेब्लिश करते हैं, क्वेश्चंस यहां से आया हुआ है क्या, तो रामकृष्ण सोसाइटी कहाँ पे, तो पटना में, याद रखिएगा। बाबा ठाकुरदास रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना करते हैं पटना में 1906 और 7 के सेशन में, और ये पब्लिश भी करते हैं द मदरलैंड। याद रखिएगा, पूछता है द मदरलैंड कौन यहाँ पे स्टार्ट किया था, तो याद रखिएगा रामकृष्ण सोसाइटी के द्वारा पटना में बाबा ठाकुरदास। यहाँ पे रिवोल्यूशनरी अपने आइडिया इसी पत्रिका के द्वारा अपना आइडियाज देते हैं। 1908 में चलते हैं, मुजफ्फरपुर का इंसिडेंट होता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, दो पर्सनालिटी हैं जो यहाँ पे इनको हैंग कर दिया जाता है और एक लोग अपने आप को शूट आउट कर लेते हैं। इन लोगों को क्यों होता है, तो क्योंकि ये बम फेंकते हैं कहाँ पे, यहाँ पे व्हीकल ऑफ डीएच किंग्सफोर्ट। इनके व्हीकल पे सोचते हैं ये किंग्सफोर्ट यहीं पे है, लेकिन यहाँ पे ये होते नहीं है अपने व्हीकल के अंदर, गाड़ी के अंदर, और 2 वुमेन की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य तरीके से। तो प्रिंगली कैनेडी और उनकी डॉटर यहाँ पे मर जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारी इश्यू निकल के आती है। 11 अगस्त 1908 की अगर बात करें तो खुदीराम को यहाँ पे फांसी दे दी जाती है, और ये इंसिडेंट जो है इंस्पायर करती है बिहार के युवाओं को उसी समय, क्योंकि ये चीजें इंसिडेंट निकल के आती हैं इसी जोन से। अब यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, सचिंद्र नाथ सन्याल इस्टेब्लिश करते हैं अनुशीलन समिति, ये पटना में। तो अनुशीलन समिति पटना में कौन और कब करता है, याद रखिएगा सचिंद्र नाथ सन्याल 1913 में पटना में करते हैं। ढाका अनुशीलन समिति कब होती है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो यहाँ पे बता दें इनके जो मेंबर हैं वो रेवती नाग हैं, और ये भागलपुर में होता है, और यदुनाथ सरकार ये बक्सर में करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ट्रेनिंग सेंटर भी होती है, बक्सर वाली ट्रेनिंग सेंटर भी होती है। भूपेंद्र नाथ दत्त इस्टेब्लिश करते हैं कहाँ पे, भवानी मंदिर रिवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूट पटना में। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी फैक्ट्स फिगर को मैं अच्छे से आपके सामने दिया हूं, ऐसा कुछ कोई भी चीज नहीं है जो छूट दे। तो भूपेंद्र नाथ सीधे सीधे इसको इस्टेब्लिश करते हैं पटना में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिहार प्रोविंस कब होता है, 1906 में सच्चिदानंद और महेश नारायण लोग डिमांड करते हैं। 2 लोग 1906 में डिमांड कर लेते हैं। 1908 की बात करी जाए तो बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस पटना में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार प्रोविंशियल कब होता है, 1908 में पटना में हो जाता है। और मोहम्मद फखरुद्दीन यही प्रपोज करते हैं कि सेपरेट स्टेट होना चाहिए। यही पूछता है बार बार, सबसे पहले कौन प्रपोज किया था, तो मोहम्मद फखरुद्दीन। ये चीजें याद रखिएगा 1908 में। 1906 में प्रोविंस की डिमांड करी जाती है, 8 में ये इनके मेंबर बन जाते हैं, ये हेड करते हैं, और यहाँ पे फखरुद्दीन प्रपोज करते हैं। 1908 की अगर बात करी जाए तो प्रेसिडेंटशिप ऑफ नवाब सरफराज हुसैन, इन्हीं के प्रेसिडेंटशिप में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी होती है। ये नाम याद रखिएगा, इन्हीं के नाम पर ये चीजें होती है, जिसके प्रेसिडेंट यहाँ पे बनते हैं कौन, हसन इमाम। तो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी
इनके प्रेसिडेंटशिप में होती है, लेकिन जब ये कमेटी हो जाती है तो इसके प्रेसिडेंट बनते हैं कौन? हसन इमाम। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, काफी क्लियर चीजें करके चल रहा हूं मैं। 12 दिसंबर 1911 का दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे दिल्ली दरबार घोषणा होती है क्या? कि सेपरेशन होगी, नए स्टेट का निर्माण होगा। 1 अप्रैल 1912 को ये चीजें होती हैं। 1916 को पटना हाई कोर्ट बनता है। 1917 को पटना यूनिवर्सिटी का निर्माण होता है। आपको बता दें दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 1912 में क्या होता है? तो 27वां कांग्रेस कॉन्फ्रेंस होता है पटना में। याद रखिएगा ये कौन सा है? 27वां 27th है। क्वेश्चंस यहाँ से पूरा का पूरा पूछा हुआ है। इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? तो आर्यन मुधोलकर होते हैं। और इसके महामंत्री कौन होते हैं? तो सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ वेलकमिंग कम्युनिटी कौन होते हैं? तो मजहरुल हक इसके होते हैं। होम रूल मूवमेंट अगर आ गया तो उसकी बात क्या करी जा रही है? 1916 में ये शुरू होता है क्या? होम रूल मूवमेंट। एनी बेसेंट मद्रास में चलाती हैं, तिलक जो है पुणे में चलाते हैं। ये लोग स्टेब्लिश करते हैं। 16 दिसंबर 1916 को पटना होम रूल आता है। याद रखिएगा ये चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मजहरुल हक प्रेसिडेंट बनते हैं बिहार के। याद रखिएगा पटना में होम रूल जो बनता है उसके मजहरुल हक प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। नवाब सरफराज हुसैन वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। और चंद्रवंशी सहाय यहाँ पे मंत्री बना दिए जाते हैं। मुजफ्फरपुर होम लीग किसके द्वारा बनाया जाता है? तो जनकधारी प्रसाद के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चंस ये आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। 1918 में एनी बेसेंट विजिट करती हैं 2 बार, 18 अप्रैल को और 25 अप्रैल 1918 को। ये चीजें आती हैं बिहार में, याद रखिएगा। चंपारण का सत्याग्रह यहाँ पे होता है 1917 में। 3 कटिया सिस्टम आती है। 3 कटिया मानी 1 कटिया में 3 हिस्सा यहाँ पे आपको उगाना है क्या? इंडिगो नील की खेती करनी है। तो इसी के आधार पे ये फोर्सेबल जो है यानी दबाव डालकर किसानों पे ये खेती कराई जा रही थी, जिसके कारण जो इंग्लिश मर्चेंट है बिहार में आके नील की खेती करवाते थे वो कहीं ना कहीं इश्यू क्रिएट कर दिए। अब यहाँ पे क्या आपको बता रहा हूं मैं, तो 1916 की बातें आती हैं लखनऊ कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में। यहाँ पे राजकुमार शुक्ला जो आते हैं गांधी जी के पास लखनऊ में ही जब कॉन्फ्रेंस होता है, सभी लोगों को पता होगा, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है राजकुमार शुक्ला, क्योंकि गांधी जी को इन्हीं ने बुलाया था कि आप बिहार पधारिए सरकार, और बिहार पधार के देखिए क्या बिहार के किसानों की स्थिति हो चुकी है, किस प्रकार से शोषण हो रहा है। तो ये रिक्वेस्ट करते हैं, तब जाकर के गांधी जी पधारते हैं आपके बिहार में, और चंपारण में ये चीजें शुरू होती हैं। याद रखिएगा ये सारी चीजें। ब्रिज किशोर प्रसाद यहाँ पे प्रपोज करते हैं क्या? प्रपोजल कि किस प्रकार से इसको देखा जाए, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 1917 की बात करी जा रही है। गांधी जी चंपारण आते हैं यहाँ पे और पटना से, और यहाँ पे मुजफ्फरपुर से होते हुए यहाँ तक पहुंचते हैं। कहाँ से बात करी जा रही है? तो ये इनको अरेस्ट किया जाता है, और गांधी जी जो कि एक पॉपुलर दिन प्रतिदिन होते जा रहे थे, तो यहाँ पे एडवर्ड गेट यहाँ के वाइस गवर्नर थे, गांधी जी से बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनका नाम क्वेश्चंस बन के आया हुआ है। कौन वाइस गवर्नर था? तो एडवर्ड गेट ही वाइस गवर्नर थे, याद रखिएगा। और एक कमेटी की स्थापना करी जाती है यहाँ पे, ताकि प्रॉब्लम्स जो फार्मर की हो वो सुनवाई हो। तो चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनती है, नाम याद रखिएगा। क्वेश्चंस बना नहीं है लेकिन बन सकता है। तो इस प्रकार ये चीजें खत्म होने के कगार पे होती हैं। तो यहाँ पे 3 कटिया सिस्टम को समाप्त किया जाता है, और जो टैक्सेस हाई टैक्सेस ले रहे थे उनमें भी रिडक्शंस कर दिया जाता है। तो फार्मर यहाँ पे अपने जो उनकी पैसे जा रहे थे हाई टैक्स के रूप में वो कम होते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे दूसरी चीजें क्या बातें बोली जानी है? फर्स्ट सत्याग्रह इन बिहार और बाई बापूजी। तो ये पहली सत्याग्रह है बिहार में अगर बात करी जाए बापूजी के द्वारा, जो कि गांधी जी यहाँ पे किए हैं। तो ये सक्सेसफुल रही, और बहुत हद तक सरकार जो है डिमांड इनकी मानती हुई नजर आती है। दूसरी क्या चीजें बोली जा रही हैं? इनिशियल फार्मर मूवमेंट। तो ये इनिशियल फार्मर मूवमेंट जो बात करी जा रही है
चंपारण सत्याग्रह की, ये एक ऐसा आंख खोलने वाला इम्पोर्टेंट एविडेंस है, इम्पोर्टेंट मूवमेंट है जो निकल के आता है और ये सबको ये चीजें तय कर देता है कि यहाँ पे हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं और ये दासता से, गुलामी से हम बाहर निकल सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट एक एक्ट होता है, इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है, जिसके कारण ये चीजें लोगों को विश्वास जागृत होती है इसी आंदोलन से। जून 1919 में चलते हैं, यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में जो फार्मर होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, किसके द्वारा कहने पे, तो विद्यानंद, और किसके खिलाफ, तो यहाँ पे दरभंगा राजा, तो दरभंगा राज के खिलाफ यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। महाराजा आप दरभंगा यहाँ पे क्या क्रिएट कराते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ जो विद्रोह करा रहे हैं विद्यानंद जी, यानी सभी लोग एकत्रित हो गए हैं, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे। तो यहाँ पे क्या क्रिएट करवाने का प्रयत्न करते हैं, तो प्रोविंशियल असेंबली इन 1922 में, और यहाँ पे क्या प्रोवाइड करती है, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है किसानों को कि किस प्रकार से आप स्लो डाउन करेंगे। तो यानी ये इनका एक चाल था, अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा, ये एक सही बात है। यहाँ पे ये सारी चीजें लेकर के आई गई थी। खिलाफत और एनसीएम की बारी आ जाती है। अब खिलाफत एनसीएम को हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या चीजें निकल के आ रही हैं। सबसे पहले जो वर्ल्ड वार यहाँ पे चला, यानी वर्ल्ड वार फर्स्ट कब हुआ, वर्ल्ड वार फर्स्ट आपका 1914-15 से लेके 19 तक ये चीजें चलती हैं, जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। दोनों यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम, ये खिलाफत की बात करी जा रही है और नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन की बात करी जा रही है। तो यहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं, तो ये जो हौश फौश थी ये कहीं ना कहीं खिचड़ी बन जाती है, जिसके कारण ये दिक्कत निकल के आती है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में जो चीजें निकल के आती हैं वो यहाँ पे एकाग्रित होकर के चीजें निकल के आती हैं और ये लोग मूवमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। खिलाफत मूवमेंट करने के लिए जो लोग आए थे वो तुर्की के नुमाइंदे थे, यानी तुर्की के कैलिफट की जो शक्ति थी, जो सत्ता थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर ली थी, छीन ली थी, जिसके कारण यानी उनको जो खलीफा थे, खलीफा एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो भी इस्लामिक चीजें होती हैं, पदवी होती हैं, उन सब चीज को, तो राजा जो वहां पे थे, जो रूलर थे, उनकी पदवी वहां से कम हो रही थी। तो इसी को प्रोटेस्ट करने के लिए वहां पे भारत भी आए, क्योंकि भारत में भी मुसलमानों का बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या था, दबदबा था। और इसी चीज को देखते हुए यहाँ पे क्या कहें, गांधी जी ने सोचा कि जब खिलाफत आ ही रहा है, मुस्लिम को कहीं ना कहीं हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो अपना एनसीएम भी यहाँ पे डाल देते हैं और दोनों लोगों को, यानी हिंदू मुसलमान को, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे मिला करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये यूनिटी देखी गई, इसकी वजह से दोनों को यहाँ पर लेकर के आया। हालांकि बात करी जा रही है बहुत सारी ऐसी जो इंडियन महासभा कम्युनिटी थी, इंडियन हिंदू कम्युनिटी थी, इंडियन कम्युनिटी थी, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक इस चीज से एग्री नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी इसको आगे ले जाकर के रखा गया। तो तुर्की के कैलिफेट यहाँ पे इन्फ्लुएंस किए इंडियन मुस्लिम को, और यहाँ पे जो वर्ल्ड में थी वहां पे भी ये इन्फ्लुएंस करते हुए नजर आए। इन्होंने यूनाइट किया मुस्लिम को एक धागे में, और यहाँ पे जब वार खत्म हुआ तब जाकर के ये विक्टोरियस जो कंट्री हैं वो कहीं ना कहीं मिसबिहेव कर रही थी, किसके साथ, तुर्की के ऑटोमन एम्पायर के साथ, और यहाँ पे बल्कनाइज का प्रावधान भी लेकर के आया गया। इंडियन मुसलमानों के मुसलमान उसके लिए तैयार हो गए थे। तो यहाँ पे क्या चीजें निकल के आई, जो चीजें कहीं ना कहीं एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा इशू क्रिएट कर रही थी, तो यहाँ पे सेल्फ रूल का डिमांड किया गया। यही सारी चीजें प्रपोज करी गई कि हमें सेल्फ रूल चाहिए, आप यहाँ पे रूल करना छोड़ दीजिए, ब्रिटिश का सत्ता यहाँ पे हटाया जाए। इस प्रकार से खिलाफत और एनसीएम 1919 से लेकर के 23 तक एक साथ चलती है। खिलाफत का उद्देश्य ये था कि किस प्रकार से प्रोटेस्ट किया जाए जो मिसबिहेव चल रहा है, किसके खिलाफ, खलीफा के खिलाफ। तो यूरोपियन किस प्रकार से तुर्की में ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ यहाँ पे चीजें चल रहे हैं, लेकिन एनसीएम का क्या चीजें था, एनसीएम का था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कर रहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करे, यहाँ पे वो उसको फोकस कर रही थी। याद रखिएगा, तो दोनों एक साथ थे, लेकिन दोनों के अलग अलग डिमांड भी थे। ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। यहाँ पे पैसे बहुत सारे इकट्ठे भी करे गए,
क्यों? क्योंकि आंदोलन को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और तर्किश जो सुल्तान हैं यहाँ पे इस प्रकार की चीजें किए। मजहरुल हक यहाँ पे एक्टिव रहे, यहाँ पे 1914 में, और लंदन भी ये गए। और यहाँ पे यूथ तर्क फोर्स से कौन मिला जाकर के? तो मजहरुल हक ही जाकर के मिले। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। रेड क्रेसेंट सोसाइटी से वहां जाकर के मिले, राजा से मिले। तो यही है मजहरुल हक जो लंदन में गए थे। दूसरी तरफ क्या चीजें निकल के आ रही हैं? इंडियन यहाँ पे तुर्की में अगेंस्ट द ब्रिटिश लड़ाई किए, और अब्दुल रहीम यहाँ पे मेन थे, जो कि इंपॉर्टेंट है। इनका नाम याद रखिएगा, अब्दुल रहीम का। सेवर्स की ट्रीटी होती है जहां पे इंपैक्ट करता है इंडियंस और तुर्की को, जो कि इंपॉर्टेंट है आपको जानना। अप्रैल 1919 तक अगर पहुंचा जाए तो यहाँ पे खिलाफत जो मूवमेंट है उसके लीडर कौन थे? शौकत अली, जो कि पटना में आए, शौकत अली। और यहाँ पे अटेंड किए कौन? मोतिहारी और छपरा में ये लोग अटेंड किए। जो भी पीपल थी वहां पे वो लोग अटेंड किए वहां पे। और क्या बोले लोगों से कि जो हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी है ये इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। हमें जो है डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है, यानी हमें डिवाइड किया जा रहा है और वो रूल कर रहे हैं। 15-16 मई फुलवारी शरीफ में मुस्लिम उलेमा यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करते हैं और नॉन कोऑपरेशन प्रपोज करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। फुलवारी शरीफ में याद रखिएगा नॉन कोऑपरेशन प्रपोज किया गया। सेम वहां पे चीजें प्रपोज करी गई बिहार कांग्रेस और बिहार प्रोविंशियल असेंबली में। जून पटना में अगर बात करी जा रही है, ये 1919 की ही बातें हैं। तो यहाँ पे गुलाम इमाम जो हैं ये रिप्रेजेंट किए, बिहार प्रोविंशियल असेंबली को ये रिप्रेजेंट किए। 1 अगस्त पटना की अगर बात करी जाए तो नूरुल हसन यहाँ पे क्या किए? वन साइन किए। यहाँ पे शाह बदरुद्दीन आप फुलवारी ये कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट किए अपने टाइटल्स को, अपने सम्मान को जो इनको मिला था। और शमसुल उलेमा ये जो टाइटल मिला था इस टाइटल को ये हटा दिए। कौन? शाह बदरुद्दीन। और शाह सुलेमान ये भी जॉब छोड़ दिए। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। नाउ बोथ मूवमेंट वाज एक्टिव साइमल्टेनियसली। कौन सा बोथ मूवमेंट? खलीफा प्लस एनसीपी, ये आपको जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनसीपी अगर एनसीपी की बात करी जाए तो जो प्रपोज किया गया था यहाँ पे कलकत्ता कॉन्फ्रेंस में 1922 में, और यहाँ पे जो पहले पास हुआ था बिहार में। तो ये दोनों चीजें चल रही हैं। रॉलेट एक्ट आ जाता है 1919 में, काफी इंपॉर्टेंट है। ये नेशनलिस्ट, इसको ब्लैक लॉ भी बोलते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये ब्लैक लॉ भी होता है। 6 अप्रैल 1919 की क्या इंसिडेंट होती है? तो हड़ताल होता है, याद रखिएगा, स्ट्राइक होता है। यहाँ पे मौलाना मोहम्मद अली यहाँ पे इंग्लैंड जाते हैं 1920 में, और किससे मिलते हैं? लॉर्ड जॉर्ज से। 1920 में मौलाना मोहम्मद अली ही हैं जो जाते हैं लॉर्ड जॉर्ज से मिलते हैं। बिहार एनसीपी स्टार्टेड इन 1922। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है बिहार का 1920 में स्टार्ट होता है। मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, मोहम्मद साफी दाऊदी और अदर्स यहाँ पे रिमूव देयर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम असेंबली। अपने असेंबली जो स्टेट की है बिहार की, वहां से अपनी रिप्रेजेंटेशंस को हटा देते हैं। बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं वो रिमूव करते हैं, जैसे कि जैसे कि महेंद्र प्रसाद, अनुराग नारायण सिंह, ब्रज नंदन, राजेंद्र प्रसाद, ये लोग पोस्ट लिए बैठे थे। क्या? ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत ब्यूरोक्रेट का रोल प्ले कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश को ही सपोर्ट कर रहे थे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही था कि आप अपने जॉब को छोड़ दीजिए, अगर हो सके तो आप क्लॉथ इंडिजिनस पहनिए जो चरखे के द्वारा बनाया गया हो, लीकर का उनका खरीदिए मत, क्योंकि लीकर से टैक्स जाता था उनको बहुत ज्यादा। तो उनकी कमर टूटती हुई चली गई। ये चीजें याद रखिएगा। तो ये जो स्टूडेंट थे ये सारे क्या किए? उस चीज को छोड़ते हुए चले गए। जो राजेंद्र प्रसाद के ब्रदर थे राय साहब महेंद्र प्रसाद, ये अपने टाइटल राय साहब को छोड़ते हुए नजर आए। ये इनका महेंद्र प्रसाद नाम था और राजेंद्र प्रसाद, दोनों लोग भाई थे, लेकिन राय साहब टाइटल थी। ये अपने टाइटल को छोड़ते हुए नजर आए। नेशनल महाविद्यालय की स्थापना इसी समय हुई, क्योंकि लोग जो कॉलेज स्कूल्स इन सब को छोड़ के बाहर निकल गए थे। तो जो स्टूडेंट है वो भी छोड़ के
निकल के आ रहे थे। उनको भी बोला गया अगर पॉसिबल हो, आप इस काबिल हैं कि आप सस्टेन कर सकते हैं तो छोड़ दीजिए, ये बात बोला गया था स्टूडेंट से। यहाँ पे क्या चीजें बोली जा रही हैं, तो नेशनल महाविद्यालय स्टेब्लिश होता है पटना गंगा रोड पे, याद रखिएगा पटना गया रोड पे, जो कि इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद पहले इसके प्रिंसिपल होते हैं। मजहरूल हक स्टेब्लिश करते हैं सदाकत आश्रम। क्वेश्चंस बना है, ये भी क्वेश्चंस बना है, ये भी क्वेश्चंस बना है, तीनों क्वेश्चंस बने हैं, ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चंस तो वो कैसे भी बना सकता है, लेकिन आपको फैक्ट्स कम से कम याद होना चाहिए जो यहाँ पे दे रहा हूँ। तो मजहरूल हक सदाकत आश्रम करते हैं। इसी प्रीमाइस में नेशनल महाविद्यालय की स्थापना होती है। किस प्रीमाइस में, इसी प्रीमाइस में। तो यहाँ पे नेशनल महाविद्यालय की स्थापना होती है। बिहार विद्यापीठ भी खुलता है 6 फरवरी 1921 को, गांधी जी यहाँ पे इनॉग्रेट करते हैं। मजहरूल हक यहाँ पे कुलाधिपति बनते हैं और ब्रज किशोर कुलपति बनते हैं। ये भी क्वेश्चंस क्लियरली आया हुआ है। ऑलमोस्ट प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करी जाए तो नेशनल स्कूल 1 से 10 तक यहाँ पे बनाई जाती है। इसके अलावा आईए, आईएससी, बीए और बीएससी भी एग्जाम्स विद्यापीठ में शुरू कर दिए जाते हैं। 30 सितंबर 1921 की बात करी जाए, मजहरूल हक जो कि रिलीज करते हैं क्या, यहाँ पे द मदरलैंड कौन रिलीज करता है, मजहरूल हक 1921 में सदाकत आश्रम से ये रिलीज होती है। इनका उद्देश्य क्या है, तो ये स्प्रेड कराना नेशनल सेंटीमेंट, राष्ट्रीय जो भावना है देश के प्रति वो बढ़े, तब जाकर के चीजें कोई होंगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रिंस जब यहाँ पे आते हैं भारत में, उनकी बात करी जा रही है, तो 22 दिसंबर 1921 को यहाँ पे पधारते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स, जो पटना में पहुंचते हैं। तो 22 दिसंबर 1921 का डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा का कांड होता है, गांधी विड्रॉ कर लेते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, गांधी तो एनसीपी को विड्रॉ कर लेते हैं, गोरखपुर के आसपास चौरी चौरा इंसिडेंट होता है 5 फरवरी 1922। कई सारे ऐसे ऑफिसर्स होते हैं थाना को घेर कर, जो रिवोल्यूशनरी हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो कहीं ना कहीं पुलिस को थाने में ही बंद करके और आगजनी कर लेते हैं। वहां पे 25 से 30 पुलिस को जलाकर मार दिया जाता है, जो भागते हैं उनको भी मार पीट के उसी आग में डाल दिया जाता है। अब ये देखते हैं गांधी जी कितना उग्रवाद तरीके से ये चीजें चलने लगी, इसलिए वो विड्रॉ कर लेते हैं। वो जानते हैं कि ब्रिटिश सत्ता कैसी पावर है, क्या करने वाली है, तो वो ना कर सके, इसीलिए वो विड्रॉ करते हैं। क्योंकि ब्रिटिश के पावर फोर्सेस हैं, ब्रिटिश के पावर वेपन्स हैं, ब्रिटिश के पावर पास सत्ता है, तो ये इतनी पावरफुल चीजें हैं, अपने इंडियंस को क्या करेगी, ढूंढ ढूंढ के मारेगी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो सारी चीजों को स्लो तरीके से करते, ताकि ये चीजें हमें प्राप्त भी हो जाएं और हमारे लोगों की डेथ भी ना हो। तो वो एक अलग उनकी आइडियोलॉजी थी गांधी जी की, जिसको वो फॉलो करते थे। 10 मार्च को अरेस्ट कर लिए जाते हैं, कौन, गांधी जी, क्योंकि एनसीपी यहाँ पे चला रहे थे। 26 जुलाई को मौलाना मजहरूल हक को अरेस्ट कर लिया जाता है। कमल पाशा, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है तुर्की के, जो कि इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे क्या ये खत्म कर देते हैं खिलाफत सिस्टम। कमल पाशा क्यों खत्म कर देते हैं, क्योंकि खलीफा वाली सिस्टम वहां खत्म कर देती है। इनको गवर्नमेंट बोलती है आप रन कराइए डेमोक्रेटिक तरीके से। तो यहाँ पे इस कमल पाशा खिलाफत सिस्टम बदल करते हैं, तो जो मुस्लिम सेंटीमेंट है तुरंत यहाँ से खत्म होता हुआ भी नजर आता है। इमारत सरिया, ये क्या है, तो ये फाउंड किया जाता है किसके द्वारा, मौलाना सज्जाद के द्वारा। क्वेश्चंस ये बन सकता है। स्वराज दल इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस होती है गया में 1922 में, क्वेश्चंस ये आया हुआ है। एक 1912, दूसरा 1922, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। किसके प्रेसिडेंट में तो देश बंधु चित्तरंजन दास, इसी को प्रेसिडेंट इसी में बनते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये क्या डिस्कस करते हैं, कांग्रेस को जो पार्ट लेना चाहिए लेजिस्लेचर में और कि नहीं लेना चाहिए कि नहीं, उसी पे बहस होती है, और डिसाइड करते हैं कि हमें प्रेसिडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। यानी लेजिस्लेचर में हम जाकर के उनके डिबेट डिस्कशंस को पार्टिसिपेट करें कि नहीं करें, इसी पे बहस होती है, और क्या डिसीजन होती है कि पार्टिसिपेट नहीं करी जाएगी। कौन से सेशन में, गया 1922 में क्वेश्चंस आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे
कुछ ऐसे लीडर हैं जैसे मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, ये फेवर करते हैं कि नहीं नहीं, एंट्री होगी, हम लोग जाएंगे तभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे। अब सभी लोग मिलके ना करेंगे तो यहाँ पे चीजें कैसे चलेंगी, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉलो करके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर को फॉलो करके तब जा करके हम चीजों को लेना चाहते हैं। तो ये इस्टेब्लिश करते हैं क्या, स्वराज दल, फरवरी 1923 में। क्योंकि पटता नहीं है तो यहाँ पे सोशलिस्ट ग्रुप निकल के आती है, जिसमें मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, ये लोग इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाते हैं। नारायण प्रसाद इसके पहले प्रेसिडेंट थे, अब्दुल बारी सेक्रेटरी बना दिए जाते हैं। दोनों से क्वेश्चंस आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। 2 जून को पटना में पहली इसकी मीटिंग होती है, इंपॉर्टेंट है। स्वराज दल यहाँ पे 8 सीट असेंबली में मिलती है और 10 काउंसिल में प्राप्त करता है। इस प्रकार से ये जो बिहार इलेक्शंस को इम्पैक्ट नहीं कर पाता ज्यादातर। साइमन कमीशंस की अगर हम बात करें तो 1928 में आती है साइमन कमीशन। सभी लोग जानते हैं कितनी ये जो कमीशन थी, एक प्रकार से सारे के सारे यहाँ पे व्हाइट मेंबर हैं, यानी इंग्लिश वाले मेंबर हैं, और इंग्लिश वाले मेंबर रहेंगे तो इंग्लिश को ही फेवर करेंगे, यानी अंग्रेजों को ही फेवर करेंगे। तो यहाँ पे साइमन कमीशंस को लेकर के बहुत सारे लोग पंजाब में प्रोटेस्ट कर रहे थे। 1928 की बात करी जा रही है। ये मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म जो 1919 में हुआ था, इसी को चेक करने के लिए आया था साइमन कमीशन। सही प्रकार से ये चीजें चल रही हैं कि नहीं, क्या कमियां हैं, वही सरकार को, ब्रिटिश सरकार को जो लंदन में है, इंग्लैंड में है, उसको बताने के लिए आई हुई थी। नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसी पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इस चीज को देखा कि ये तो हमारे साथ मतभेद हो रहा है, केवल इंग्लिश को यहाँ पे रखे हैं, इंडियंस को अलाउ ही नहीं किए हैं। अनुराग नारायण सिन्हा यहाँ पे ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं, बाइकआउट करते हैं क्या, ये क्वेश्चन आया हुआ है। कौन यहाँ पे बिहार से इसको बाइकआउट करता है, तो अनुराग नारायण सिन्हा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पे प्रपोज किया जाता है दिसंबर 1919 में, लाहौर कांग्रेस इसके प्रेसिडेंटशिप में। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आपके लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंटशिप में, यही लाहौर सेशन है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में फुल इंडिपेंडेंस को प्रपोज किया जाता है कि भैया अब हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज हैं, सुनते बिल्कुल भी नहीं हैं। पास तो कर दिया जाता है और यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, डेट फिक्स कर दिया जाता है 26 जनवरी को, हर बार ये सेलिब्रेशंस होगी। इसीलिए आज भी यहाँ पे 26 जनवरी को ही चीजें होती हैं। तो 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट भी किया जाता है बिहार में, बहुत ही ज्यादा उत्साह के साथ कि हमारा देश अब आजाद होगा। लेकिन आजाद होते होते 1947 लग जाती है। 12 मार्च 1930 की बात करी जा रही है, जब दांडी मार्च शुरू होता है। 5 अप्रैल को साल्ट लॉ को ब्रेक किया जाता है, याद रखिएगा। 12 मार्च से शुरू होता है, 5 मार्च तक ये चीजें चलती हैं और साल्ट लॉ ब्रेक किया था। ये साल्ट लॉ है क्या, तो अंग्रेज जो है साल्ट बनाने पे भी टैक्स लेते थे, ये चीजें याद रखिएगा। तो आप साल्ट ऐसे जाकर के समुद्र के किनारे बना नहीं सकते थे, वो मैन्युफैक्चर करते थे, आपसे टैक्स लेते थे। तो बताइए, साल्ट एक ऐसी चीज है जहां पे एक गरीब तबका, मिडिल क्लास, हायर क्लास सब उपयोग करेंगे। तो ये कितने मास एरिया को टच कर रही है, तो जो लगभग कंप्लीट मास एरिया को टच करती हुई नजर आई है। इसीलिए साल्ट को चूज किया गया। और सॉल्ट की टैक्स लेना एक ब्रूटल चीजें हैं, ये गलत चीजें हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं। ये गांधी जी ने सॉल्ट को ही चूजा। तो बिहार सत्याग्रह स्टार्ट किया जाता है यहाँ पे 15 अप्रैल 1930 में, और चंपारण और सारण में ये चीजें शुरू होती हैं। 4 मई 1930 को गांधी को पुनः अरेस्ट कर लिया जाता है। 4 मई 1930 को जब गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है, तब यहाँ पे क्या चीजें शुरू हो जाती हैं, बाइकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ, यानी भारत में निर्मित किए गए वस्त्र का ही हमें उपयोग करना है, पहनना है, चाहे वुमेन हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई। वुमेन का रोल यहाँ पे निकल के आता है। जो लीकर है उसका भी बहिष्कार किया जाता है। लीकर से अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट करते थे, जिसके कारण यहाँ पे चीजें क्या निकल के आ रही हैं, उसका परित्याग किए। उनका जो टैक्स था वो घटता हुआ चला गया, जिसके कारण वो तबाही पे आ गए। देखिए, ये वही रीजन है जहां पे अंग्रेज को फिनेंशियल की ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए एक्सप्लॉयटेशंस वो भारत का करके अपने फिनेंस का भरपाई करते थे। लेकिन हम लोगों ने लीकर को ही काट दिया खरीदना और उनका परित्याग किया। लीकर जहां पे होती थी वहां पे लूट पटाई चलने लगी। यहाँ पे छपरा प्रिजन में
नंगी हड़ताल होती है। नंगी हड़ताल कौन से जेल में होती है, क्वेश्चंस कई बार आई है। वो कहाँ पे, तो छपरा के प्रिजन में नंगी हड़ताल करते हैं लोग। तो नंगी हड़ताल क्यों करते हैं, इसी सब चीज को लेकर के कि चीजें, अपनी चीजें मिलनी चाहिए, स्वदेशी मिलनी चाहिए। दूसरी चीजें कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अंग्रेजों को आप अलग सुविधा दे रहे हैं, इंडियंस को अलग सुविधा दे रहे हैं, तो नंगी हड़ताल करने लगते हैं। मई 1930 पटना में स्वदेशी लीग बनती है, याद रखिएगा, और इस्टेब्लिश करती है प्रेसिडेंट को सर अली इमाम को। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। चौकीदारी टैक्स भी यहाँ पे बंद हो जाती है देना। सारण, चंपारण, शाहबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना में चौकीदारी जो टैक्स चलती है, इसको भी फोकस किया जाता है, बंद करो इसको नहीं देना है। तो लोग व्यापक मास जो पीपल है वो इकट्ठा हो रही थी। 30 जून 1930 को डिक्लेयर किया जाता है कांग्रेस जो है ये गलत तरीके से बनाई गई है, ये कोई लीगल बॉडीज नहीं है। 30 जून 1930 को कांग्रेस को ही डिक्लेयर कर दिया जाता है कांग्रेस इलीगल है। ये ब्रिटिशर के द्वारा ये चीजें बोली जाती हैं। 5 जुलाई राजेंद्र प्रसाद जी को अरेस्ट किया जाता है और 6 महीने के लिए जेल दे दिया जाता है। 5 मई 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसमें कुछ चीजें निकल के आती हैं, कुछ चीजें सहमति नहीं निकल के आती हैं। 4 मई 1932 को राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर, कृष्ण वल्लभ सहाय को यहाँ पे अरेस्ट किया जाता है। 12 जुलाई 1933 में अगर जाए तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिसोबीडियंस प्रपोज किया जाता है गांधी जी के द्वारा, कि 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी यहाँ पे प्रपोज करते हैं और एबॉन्डन करते हैं। 18 मई को बिहार कांग्रेस इसको एक्सेप्ट कर लेता है। पटना यूथ कांग्रेस की बात करी जाए तो 1927 में ये चीजें हुई, क्वेश्चंस बना हुआ है। किसान असेंबली यहाँ पे क्वेश्चंस बना हुआ है। किसान असेंबली फॉर्म किया गया था क्या, साफ मोहम्मद जुबैर के द्वारा, और श्री कृष्ण सिंह 1922-23 में दोनों लोग यहाँ पे ये चीजें किए थे। लेकिन इंपॉर्टेंट रोल किसके द्वारा प्ले किया गया था, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए, जो कि स्थापना करते हैं 4 मार्च 1928 को फॉर्मली। तो ये फॉर्मल बात किया जाए तो 1928 में हुआ, लेकिन अगर स्थापना की बात करी जाए किसान असेंबली की, तो यहाँ पे ये दोनों लोग 1922-23 में किए। यहाँ पे क्या चीजें बोली जा रही हैं, तो 1929 में सोनपुर, यानी जो मेला लगता है ना सोनपुर का, यहाँ पे प्रोविंशियल किसान असेंबली की स्थापना करी जाती है अच्छे ढंग से, जिसमें सहजानंद सरस्वती को पहला प्रेसिडेंट भी बनाया जाता है। 1929 में यहाँ पे प्रोविंशियल किसान सभा बनाई जाती है प्रॉपर तरीके से। इसी साल सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिहार पहुंचते हैं 1929 में ही, और ये चेक करते हैं क्या फार्मर की स्थिति है, इनको इनकरेज करते हैं। यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिश होती है सितंबर 1932 में। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में, और इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, सहजानंद सरस्वती इसके प्रेसिडेंट होते हैं, महासचिव एनजी रंगा। तो यहाँ ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में एनजी रंगा, सरस्वती, सहजानंद, याद रखिएगा नाम, क्वेश्चंस आया हुआ है आपके बिहार में। तो मेंबरशिप जो है इंक्रीज हो जाती है यहाँ से 2.5 लाख से प्लस यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है 1936 में। तो मेंबरशिप लोग जुड़ना पसंद करते हैं, सोचिए तो, यानी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए लोग बहुत ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं। इलेक्शंस के बाद अगर बिहार को देखा जाए तो कांग्रेस की कैबिनेट फॉर्म होती है, और क्या इश्यू करती है ये, तो जो किसान सभा है उसको इश्यू करती है। बाद में सहजानंद शिफ्ट कर दिए जाते हैं एक कम्युनल तरीके से, यानी कम्युनलिज्म की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं बाद में सहजानंद सरस्वती। लेबर मूवमेंट कब शुरू हुआ, तो 1917 बोल्शेविक रिवॉल्यूशन से और कम्युनलिज्म से इंस्पायर होके ये चीजें आती हैं। 1919 में जमालपुर लेबर स्ट्राइक होता है। 1920 में एसएन हलदार और व्योमकेश चक्रवर्ती इसको एस्टेब्लिश करते हैं, ये चीजें याद रखिएगा। जमशेदपुर वर्कर एसोसिएशंस 1920 में, 22 में, 25 में और 28 में स्ट्राइक करते हैं। टाटा आयरन कारपोरेशन यानी कंपनी के अंतर्गत ये लोग आते हैं जो कि वर्कर थे, और ये लोग स्ट्राइक करते हैं। 1929 की बात करी जाए तो झारिया में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे मीटिंग होती है, ये हेल्ड होती है किसके अंतर्गत, तो नेहरू यहाँ पे क्या बनते हैं, 7 साल के लिए प्रेसिडेंट बनाते हैं। क्वेश्चंस आया है रिसेंटली। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस झारिया में 1929 में जो चलती है, नेहरू जी को 7 साल के लिए प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो लेबर जो मूवमेंट है यहाँ पे
उसकी लिमिटेड रोल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आकर के ये लोग बड़े बड़े लीडर डील करते हैं। सुभाष चंद्र बोस भी आते हैं 1928 में और लेबर स्ट्राइक को जमशेदपुर में कहते हैं कि भैया खत्म करो, लेबर के स्ट्राइक से किसी का भला नहीं होता है। तो गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, ये लोग भी अपना अपना रोल इसमें प्ले करते हैं। अब आ जाती है इंपॉर्टेंट चीजें, क्या, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में आती है। गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, ये लोग मिलकर के इस्टेब्लिश करते हैं क्या, बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में। तो जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो नरेंद्र देव, और सेक्रेटरी कौन थे, तो जेपी नारायण। जो दूसरे मेंबर इस चीज को ज्वाइन किए थे वो योगेंद्र शुक्ला, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर, बशावन, ये लोग दूसरे मेंबर हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के रूप में थी। ये लोग हिस्सा लेते हैं 1942 में, जो क्विट इंडिया मूवमेंट चलती है, तो ये सारे लोग हिस्सा भी लेते हैं। 20 अक्टूबर 1940 को बिहार प्रोविंशियल फॉरवर्ड ब्लॉक की मीटिंग होती है। कहाँ पे, पटना में। तो याद रखिएगा 1940, 20 अक्टूबर 1940 को। पटना यूथ ऑर्गेनाइजेशन 1987 में ऑर्गेनाइज होती है मणिक चंद राय के अंतर्गत। तो इन्हीं के अंतर्गत ये चीजें चलती हैं। जो अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको भी देख लेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। यादव, कुर्मी, कोयरी, ये पॉपुलेशंस मिलकर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। 1936 में ये त्रिवेणी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करते हैं। तो ये तीनों मिलकर त्रिवेणी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करते हैं। JNP मेहता, सरदार जाधव, शिवपूजन सिंह, और जो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे लीडर, वो लोग मिलकर के फॉलो करते हैं। हेड ऑफ प्रोविंशियल त्रिवेणी ऑर्गेनाइजेशंस किसको बनाया जाता है, दासू सिंह को बनाया जाता है। क्वेश्चंस यहाँ से आ सकता है। बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी 1930 में यहाँ पे आती है, जिसके लीडर मोहम्मद यूनुस को बना दिया जाता है। ये चीजें याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कई बार बने हैं। बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी 1930 में आता है और मोहम्मद यूनुस जो कि PM बना दिए जाते हैं इलेक्शंस में, क्योंकि मेजॉरिटी में जो पार्टी आती है यहाँ पे वो गवर्नर उसमें ये बोलता है कि हम हस्तक्षेप करेंगे और आपकी बातें नहीं मानेंगे, जिसके कारण वो पार्टी बनाते नहीं है और यूनुस जी को इनवाइट मिल जाता है, ये फॉर्म कर देते हैं कुछ ही समय के लिए। मोहम्मद अली जिन्ना विजिट करते हैं बिहार, याद रखिएगा 1937 में क्वेश्चन बन सकता है। और मुस्लिम लीग को यहाँ पे अपील करते हैं मुस्लिम लीग की तरफ से। तो यहाँ जो भी बुनाई करने वाले हैं कांग्रेस यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं क्या, मोमिन कांग्रेस, याद रखिएगा। और अब्दुल्ला कय्यम अंसारी 1938 में मोमिन कांग्रेस यहाँ पे बनाते हैं। इस प्रकार मुस्लिम की जो भी इन्फ्लुएंस थी वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, कम्युनलिज्म यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आती है। 1938 की बात करें तो आदिवासी महासभा बनता है। इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो थियोडोर सूरीन इसके प्रेसिडेंट है। क्वेश्चंस यहाँ से बना हुआ है। इंपॉर्टेंट लीडर की बात करी जाए तो राम जयपाल सिंह इसके इंपॉर्टेंट लीडर। 19 दिसंबर 1920 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार से निकल के आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार में कांग्रेस जो है 107 152 में से सीटें निकाल के आती है। और यहाँ पे कितने पे जीत हासिल करती है, तो 98 सीटों पे जीत हासिल करती है। 152 में से इतने पे लड़ती है, इतनी जीत हासिल करती है। MG हैलेट जो हैं ये गवर्नर यहाँ के रहे हैं और इन्होंने प्रपोज किया, जो अभी आपको कहानी ऊपर बताया वही कहानी चलने वाली है। श्री कृष्ण जी को MG हैलेट ने प्रपोज किया कि आप गवर्नमेंट फॉर्म करिए, लेकिन जो गवर्नर थे ये प्रॉमिस ये नहीं करते हैं कि ये इंटरफेयर नहीं करेंगे लेजिस्लेचर में, यानी इसी की वजह से ये फॉर्म नहीं करते हैं श्री कृष्ण जी, और यहाँ पे डिनाई कर जाते हैं गवर्नमेंट फॉर्म में। तब जाकर के बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के लीडर मोहम्मद यूनुस जी को प्रपोज किया जाता है और ये प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। याद रखिएगा उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, याद रखिएगा फर्स्ट PM बिहार के ये ही हैं, मोहम्मद यूनुस। तो ये 1900 इसकी आप बात करी जा रही है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको जानना। 1 अप्रैल 1937 को कैबिनेट फॉर्म होता है और इस प्रकार कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रहा है फॉर दिस गवर्नमेंट और गवर्नर, और यहाँ पे एग्री हो जाते हैं बाद में कि हाँ ठीक है,
आप लोग इतना फोर्स कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इंटरवेंशन नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो 1 अप्रैल 1937 को कांग्रेस यहाँ पे जो प्रोटेस्ट करता है यहाँ पे वो चीजें रेडी हो जाती हैं। 20 जुलाई को श्री कृष्ण सिंह गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं 1937 को। 1 अप्रैल 1937 को ये फॉर्म करते हैं, 20 जुलाई को ये। 1 अप्रैल और 20 जुलाई याद रखिएगा। तो यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार का समय है, याद ही रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंक्लूजन ऑफ अनविलिंग इंडियंस, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं इसके बाद ये बिना भारतीयों को बताए, बिना उनकी इच्छा से, बिना आर्मी के अलाउंस से यहाँ पे सीधे सीधे आर्मी को इंडक्ट कर देते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिसके कारण यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सारी कैबिनेट रिजाइन कर देती है 31 अक्टूबर 1939 को। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। वुमेन का कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए 1919 से 42 तक, तो क्या चीजें निकल के आ रही हैं, तो खिलाफत से लेकर के क्विट इंडिया मूवमेंट तक यहाँ पे इन्हीं लोगों ने रोल प्ले किया। ऐसा नहीं है कि वुमेन का रोल नहीं है। तो खिलाफत लीडर्स की अगर बात करी जाए तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, इनकी मम्मी जो है अमीना बानो बेगम, इनका भी रोल बहुत हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 80,000 रुपए के आसपास कलेक्ट करती हैं और हेल्प करती हैं क्या, मॉन्यूमेंट, इन सब चीजों में, मूवमेंट में ये कहीं ना कहीं हेल्प करती हुई नजर आ रही है। 21-22 की बात करी जाए तो अमला मुखर्जी, कादिम्बी गांगुली, ये लोग एनसीपी में एक्टिव हैं। क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, यहाँ पे ये लोग एनसीपी से एक्टिव थी या फिर चंपारण में एक्टिव थी, ये क्वेश्चंस बना हुआ है। सीडीएम जो मूवमेंट है यहाँ पे, उसमें भी पार्टिसिपेट किए। जो वुमेन है यहाँ पे, वो यहाँ पे रोल प्ले करती हुई नजर आई, जैसे भवानी मेहरोत्रा, श्री माती गौरीदास और श्रीमती सियार दास। ये जो वुमेन का नाम बता रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप मेंस में लिखेंगे। श्रीमती हसन इमाम, माधुरी देवी, चंद्रावती देवी, राम किशोरी देवी, विद्या वाशिनी देवी, ये लोग इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के रूप में यहाँ पे निकल के आती हैं। 26 जनवरी 1930 को इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इंडियन फ्लैग अनफ्लर होता है, यानी फ्लैग होस्टिंग हो जाती है, जो कि गौरी दास के द्वारा यहाँ पे होती है। तो प्रभावती देवी जो कि वाइफ थी किसकी, जेपी नारायण की, तो जयप्रकाश नारायण की ये बीवी थी, जिसके कारण यहाँ पे इनकी, और डॉटर थी किसकी, ब्रिज किशोर की। तो ये चीजें याद रखिएगा जो फैमिली की बैकग्राउंड अभी चल रही है। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट नेशनल मूवमेंट ये लोग लेके आते हैं और यहाँ पे बहुत सारा अपना योगदान देते हुए भी नजर आई हैं। ये कौन, प्रभावती देवी की बात कर रहे हैं, साबरमती आश्रम में जो बापू का आश्रम था, याद रखिएगा गुजरात में ये चीजें थी। 1946 में इन्होंने चरखा पर पॉपुलर अगर बात करी जाए तो वुमेन का रोल बताया, एजुकेशन को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के इन्होंने अपना रोल बताया। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इनका रोल था, जैसे कि भवानी मेहरोत्रा, राम दुलारी सिन्हा, राम स्वरूप देवी, कृष्णा देवी और तारा रानी। आशा सहाय की बात करी जाए 1943 में इन लोगों ने इंडक्ट किया क्या, आजाद हिंद फौज को, और ये लोग नर्सिंग कोर की मेंबर भी बनी। याद रखिएगा आशा सहाय का नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करी जाए तो विंस्टन चर्चिल यहाँ पे अनाउंस करते हैं क्या, कि पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वो इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देगी। देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट तक ही डोमिनियन स्टेटस चिल्ला रहे हैं। इन्होंने कभी क्लियर ऐसा बात बोली ही नहीं कि हम आपको इंडिपेंडेंट कर देंगे। अगर बात करी जाए कैबिनेट मिशंस को छोड़ दिया जाए, वहां पे भी वो यही बोले कि हम ट्रांसफर करेंगे पावर, और वहां पे भी इंडिपेंडेंस वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे क्विट इंडिया मूवमेंट में, यहाँ पे बोले कौन, चर्चिल। और यहाँ पे स्टेफर्ड क्रिप्स ये आते हैं और 22 मार्च 1942 को यहाँ पे अपना चीजें चेक करने की, क्या यहाँ पे चीजें हैं, ये सारी चीजें चेक करने की। 8 अगस्त को यहाँ पे लॉन्च किया जाता है 1942 को, और 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत करते हैं, तब जाकर के यहाँ पे 9 अगस्त को सीधे राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट कर लिया जाता है। WG आर्चर अरेस्ट करते हैं और इनको बांकीपुर जेल में, क्वेश्चन आया हुआ कौन अरेस्ट करता है, कहाँ पे भेजा जाता है, तो बांकीपुर जेल में भेजा जाता है। 11 अगस्त की क्या बातें होती हैं, तो यहाँ पे सचिवालय में
11 अगस्त की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट घटना, यहाँ से क्वेश्चंस भी बना है और काफी हिस्टोरिकल इंसिडेंट भी होता है। तो जो सचिवालय है ना बिहार का, वहाँ पे उस स्टेट असेंबली की बिल्डिंग में कुछ बच्चे, स्टूडेंट, विद्यार्थी यहाँ पे झंडा को फहराने के लिए जाते हैं और आर्चर वहाँ पे 7 स्टूडेंट को यहाँ पे मरवा देता है। ये चीजें याद रखिएगा। तो ये आर्चर 7 स्टूडेंट वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे उनको मरवा देता है, जिनके नाम क्या है? उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, देवी पाद चौधरी और राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और जगपति कुमार। ये लोग शहीद हो जाते हैं अपने उस झंडे को फहराने में, और आज भी इनका सिंबल वहां पर बना हुआ है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी हो जाता है। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले जो गवर्नर बने, जयराम दौलत राम, इन्होंने यहाँ पे इसका इनॉग्रेशन किया, इसी सिंबल का मार्टायर यानी शहीदों के लिए जो स्मारक बनी उसके लिए। लेकिन फॉर्मली अगर बात करी जाए तो राजेंद्र प्रसाद 1956 में इसका इनॉग्रेशन करते हैं, जयराम दौलत राव करते हैं, फिर फॉर्मली राजेंद्र प्रसाद कर देते हैं। इस चीज को देखकर, इंसिडेंट को देखकर 12 अगस्त को पटना में स्ट्राइक होता है, रेलवे को तोड़फाड़ मचती है, टेलीफोन लाइन, पोस्ट ऑफिस, ये सब बिल्डिंगों की तोड़फाड़ शुरू हो जाती है, क्योंकि लीडर्स को आप अरेस्ट कर रहे हैं। जयप्रकाश नारायण का रोल जो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है। किसमें? QIM में, क्विट इंडिया मूवमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जयप्रकाश नारायण क्या फॉर्म करते हैं? आजाद दस्ता फॉर्म करते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछा है। तो नेपाल में ये जाकर के ट्रेनिंग भी देते हैं और राजविलास की जंगलों में, जो नेपाल में रहता है, वहां पर पहुंच के अपनी आजाद दस्ता को चलाते हैं। तो आजाद दस्ता जो यहाँ पे बनाया जाता है वो 3 प्रकार के ट्रेनिंग प्रदान करता है। किस प्रकार से डिस्ट्रक्शन करना है, उन सब चीज को 3 प्रकार से ट्रेनिंग। पहला, डैमेज किस प्रकार से किया जाए, जो भी आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन है, जो सुविधा है ट्रांसपोर्ट करने की। दूसरी, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट को किस प्रकार से टारगेट करना है। तीसरा, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है जिससे संचार हो रहे हैं, उसको किस प्रकार से टारगेट करना है। और 3 मेथड भी हैं। तो 3 यहाँ पे डिस्ट्रक्शन टारगेट हैं जो ट्रेनिंग दी गई है, और 3 मेथड यहाँ पे अप्लाई किए गए थे। पहला, सिंपल डिस्ट्रक्शन कर दो, कहीं भी जा रहे हो सिंपल डिस्ट्रक्शन। दूसरा, डिस्ट्रक्शन ही करो और यहाँ पे फायर भी लगा दो, आग लगा दो, यहाँ पे कुछ भी मत पूछो, आग लगा दो। यहाँ पे थोड़ा सा रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी भी निकल के आती है। केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कि बम्बिंग, बम मार दो, ये सब भी चीजें यहाँ पे निकल के आ रही। तो ये सारी चीजें वहां पे काफी ये ग्रुप एक्टिव था, जिसके कारण यहाँ पे अंग्रेजों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में। तो ये सारी चीजें निकल के एक्टिविटी आ रही हैं। 2 प्रकार के 2 टाइप ऑफ फोर्सेस यहाँ पे थे। वो फोर्सेस क्या थे? तो एक जो गुप्त फोर्सेस थे जिसे सीक्रेट बोला जा रहा है, और दूसरे जो गुप्त फोर्सेस थे वो संचारी थे, यानी वो जाते एक जगह दूसरे जगह जाते रहते थे। तो सीक्रेट फोर्सेस थे और एक जगह मूवमेंट वाले फोर्सेस थे। ये इंस्पायर होते हैं नेपाल आजाद दस्ता। कौन? इंस्पायर फ्रॉम नेपाल आजाद दस्ता इन बिहार। भागलपुर और पूर्णिया में भी इसका सेंटर बन जाता है। तो नेपाल में जो आजाद दस्ता बनाते हैं यहाँ पे, उसी से इंस्पायर होकर भागलपुर और पूर्णिया में भी इसका सेंटर बनता है। नेपाल गवर्नमेंट पकड़वाने में मदद करती है किसको? जयप्रकाश नारायण को, राम मनोहर लोहिया को। और ये जो है, जब वो पकड़ लिए जाते हैं 1943 में, तब ये चीजें स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे चीजें स्लो कर दी जाती हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। सीवान थाना, यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होती है, यहाँ पे फुलवा प्रसाद की डेथ हो जाती है। तो सीवान थाना में फुलवा प्रसाद डेथ हो जाता है, याद रखिएगा। सारण में क्या चीजें होती हैं? तो जगलाल चौधरी यहाँ पे पुलिस स्टेशन में फायर कर दिए जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंपारण में यहाँ पे सेपरेट गवर्नमेंट की डिमांड मांगी जाती है। गया में श्याम बिहारी, इनकी मृत्यु हो जाती है झंडा फहराने में। कटिहार में यहाँ पे 13 साल का बच्चा ध्रुव कुमार, इसको 13 अगस्त को मार दिया जाता है, याद रखिएगा। ध्रुव कुमार 13 साल का था, 13 अगस्त को मार दिया जाता है। ध्रुव नाम से ही याद रखिएगा, 13 साल का बच्चा। डुमराव में कपिल मुनि को यहाँ पे शूट कर दिया जाता है। तो ये सब झंडा फहराने के अटेम्प्ट में ये चीजें होती हैं। लगभग यहाँ पे क्या चीजें चलती हैं
तिरहुत में जो पीपल की एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं रन होती है 2 महीने तक। तो तिरहुत काफी सेंसिटिव एरिया है, पैरेलल गवर्नमेंट भी चलाने के लिए जाना जाता है। नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म होता है अमरपुर, जो कि बांका में है। यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट बांका में फॉर्म किया जाता है। तो पंचायत और डिफेंस फोर्सेस यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं विलेजेस में। और क्विट इंडिया मूवमेंट 15,000 प्लस लोग अरेस्ट कर लिए जाते हैं। 8,783 लोगों को पनिशमेंट मिलता है, 134 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 362 लोग घायल होकर निकलते हैं। एटलीस्ट जो गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पे अपने माइंड को बदलती हुई नजर आती है 1945 में, कि पॉलिटिकल सिस्टम इस प्रकार से हम चला नहीं सकते। इंडिया के इंडिपेंडेंस की तरफ अगर आगे बढ़े तो क्या चीजें निकल के आ रही हैं। 1945 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्शंस होने वाले हैं और यहाँ पे लेबर पार्टी जो है वो जीत करके आती है। तो लेबर पार्टी जीत करके आती है, पीएम कौन बनते हैं, क्लेमेंट एटली। ये 1945 में जीत करके आते हैं और डिक्लेयर करते हैं जून 1948 को हम आपको क्या कर देंगे, हम आजाद कर देंगे। ये जून 1948 को ये चीजें डिक्लेयर करती हैं और यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे आपको पावर। देखिए इन्होंने इंडिपेंडेंस वर्ड नहीं यूज किया है, डोमिनियन स्टेटस शुरू से लेकर के लास्ट तक चिल्लाते रह गए ब्रिटिश, और लास्ट में ट्रांसफर आप पावर ही किए हैं। ये चीजें याद रखिएगा जो आपका कैबिनेट मिशन आता है। तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, और जिसके कारण यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं। तो पैथिक लॉरेंस, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जाता है, और स्टेफर्ड क्रिप्स को बोर्ड ऑफ ट्रेड का प्रेसिडेंट बनाया जाता है, एवी अलेक्जेंडर एडमायरल बनाया जाता है। तो ये 3 लोग निकल के आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1940 में अगर बात करी जाए तो मुस्लिम लीग ऑलरेडी यहाँ पे डिमांड करती है क्या, पाकिस्तान 1944 में लाहौर का जो सेशन होता है उसी में प्रपोज करती है मुस्लिम लीग, जो कि यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन डे की भी शुरुआत कर देती है। 16 अगस्त 1946 को यहाँ पे कलकत्ता किलिंग होती है, यानी कलकत्ता में बहुत सारे राइट्स होते हैं, दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे यहाँ पे लॉन्च कर देती है। नौखाली जो कि बांग्लादेश के आसपास है, प्रेजेंट डे बांग्लादेश में है नौखाली, यहाँ पे बहुत सारे दंगे फसाद होते हैं, कई सारे लोगों की डेथ होती है, यानी ब्रूटल किलिंग होती है यहाँ पे अगर बात करी जाए। क्योंकि कम्युनलिज्म का जो जड़ था वो अंग्रेजों ने बो दिया था, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के साथ, कम्युनलिज्म के साथ यहाँ पे एक दूसरे कम्युनिटी को लड़ाने में काफी सक्षम थे वो। तो ये चीजें थी जिसके कारण एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में लड़ रहा था। तो ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में 5,000 लोगों की डेथ हुई, न्यूज़पेपर के रिकॉर्ड में 7,000 से 15,000, मुस्लिम लीग कहता है 30,000, कांग्रेस कहती है 2,000। कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे डेथ हुई थी। ह्यूज मुस्लिम पॉपुलेशंस यहाँ से माइग्रेट करता है ईस्ट बंगाल के तरफ, यहाँ से बिहार में अगर बात करी जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीजें सेपरेशंस वाली हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश को यहाँ पे बना दिया जाता है, जो 1971 में इंदिरा गांधी उसको आजाद करा देती हैं बांग्लादेश के नाम से। तो याद रखिएगा यही ईस्ट पाकिस्तान है जो आपको अभी बता रहा हूँ। 1946 में जनरल इलेक्शंस होते हैं, कांग्रेस यहाँ पे जीत करके आती है। श्री कृष्ण सिंह जो पीएम बना दिए जाते हैं, सचिदानंद सिन्हा यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दिए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है। दूसरी तरफ क्या बातें बोली जा रही हैं, जब यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद की डेथ हो जाती है उसके बाद से 14-15 अगस्त को मिडनाइट में यहाँ पे इंडिया यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो यहाँ पे चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। बिहार की अगर हम बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडियन, ये चीजें नजर आती हैं जो कि आपको यहाँ पे पॉपुलेशंस वाइज हम अगर देखें। 1952 में यहाँ पे क्या चीजें होती हैं, तो इंडिया अपनी पहली जनरल इलेक्शंस यहाँ पे कराती है और श्री कृष्णा यहाँ पे सीएम बन करके निकल के आते हैं। तो पहला सीएम यहाँ पे 52 से 67 तक यही यहाँ पे रहते हैं कांग्रेस के गवर्नमेंट में। जमींदारी प्रथा यहाँ पे 1950 में बिहार में समाप्त करी जाती है, और श्री कृष्ण सिंह की मृत्यु की बात करी जाए तो 1961 में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद आते हैं विनोद झा सीएम के रूप में, और इनको रिमूव किया जाता है क्या, कामराज योजना के अंतर्गत। तो कामराज योजना 1963 में आती है, श्री कृष्ण वल्लभ सहाय यहाँ पे सीएम
बना दिए जाते हैं। क्वेश्चंस यहाँ से आया हुआ है सारे से। 1967 में कांग्रेस को यहाँ पे हार मिलती है और कोलिशन गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म करते हैं। श्री महामाया प्रसाद सिन्हा यहाँ पे सीएम बनाते हैं कोलिशंस के अंतर्गत। 1968 की बात करी जाए तो प्रेसिडेंट रूल आता है यहाँ पे, याद रखिएगा। और इंडिया पाक युद्ध होता है और 1971 में बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट करा दिया जाता है। यहाँ पे पुनः अगर बात करी जा रही है तो 71 की जब लड़ाइयाँ होती हैं, जब इंडिपेंडेंट होता है बांग्लादेश, तो पुनः लोग कई सारे बिहारी यहाँ पे माइग्रेट होते हैं और कुछ लोग बिहार को निकल के आते हैं। कहाँ से? बांग्लादेश से पुनः माइग्रेट होकर के बिहार आते हैं। तो गुजरात में जो नव निर्माण मूवमेंट होता है, ये क्या इंस्पायर करता है? यहाँ पे बिहार को इंस्पायर करता है। ये भी चीजें याद रखिएगा। 1974 में बहुत ही जल्दी सोशलिस्ट लीडर जो कि उभर के आते हैं आपके जयप्रकाश नारायण, जिनको लोक नायक भी बोला गया है। 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट इलीगल कर देती है किस चीज को? तो इंदिरा गांधी के इलेक्शंस को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट इलीगल कर देती है। उनके इलेक्शंस को जगमोहन लाल सिन्हा जो कि जज हुआ करते हैं, तो यही जो है इलीगल बता देते हैं, जिसके कारण क्या करती हैं वो सीधे सीधे इमरजेंसी लगा देती हैं। तो याद रखिएगा इमरजेंसी का समय आने वाला है। 25 जून 1975 को गांधी यहाँ पे क्या करती हैं? गांधी मतलब इंदिरा गांधी लॉन्च करती हैं इंटरनल इमरजेंसी कंट्री में। याद रखिएगा ये डेट इंपॉर्टेंट है, 25 जून 1975। और इस प्रकार जो कि फ्रीडम ऑफ राइट्स जो डिसमेंटल कर दिया जाता है, प्रेस की इंडिविजुअल राइट्स भी डिसमेंटल कर दिया जाता है, पॉलिटिकल लीडर को जेल में डाल दिया जाता है। बिहारी लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पे, बहुत सारे लोग इमरजेंसी में, यहाँ पे उनको यहाँ पे जेल में भी डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे कंप्लीट रिवॉल्यूशन यानी संपूर्ण क्रांति का नारा लेकर के आते हैं जयप्रकाश नारायण। तो याद रखिएगा इमरजेंसी की अगर खात्मा की बात करी जाए तो 21 मार्च 1977 यानी 2 साल के आसपास रहती है। 25 जून को आती है, 21 मार्च को चली जाती है, खत्म हो जाती है 21 मार्च को। 1977 में जनरल इलेक्शंस होते हैं। बिहार में अगर बात करी जाए तो कांग्रेस को यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा जगह स्थान नहीं मिलता है इलेक्शन में। जनता पार्टी यहाँ पे भी फॉर्म हो जाती है और गवर्नमेंट बनाती है। सीएम इसके कर्पूरी ठाकुर बनाए जाते हैं। याद रखिएगा काफी क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं। स्टूडेंट यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं रिजर्वेशंस के लिए 1978 में और 1979 में यहाँ पे चीजें निकल के आती हैं। तो जो पीएम होते हैं मोरारजी देसाई, ये मंडल कमीशन अपॉइंटमेंट करते हैं। आगे अगर बढ़ा जाए तो देखने को मिलता है वीपी सिंह ये अप्लाइड करते हैं क्या? कमीशन 1989 में। इस प्रकार जो हाई कास्ट स्टूडेंट हैं, जो ऊंचे तबके के विद्यार्थी हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशंस की चीजें चलने वाली हैं। मंडल कमीशन आता है तो ओबीसी को कितना दे देता है? ये 27% का रिजर्वेशन दे देता है, जिससे अपर कास्ट खुश नहीं होता है। 1989 में क्या चीजें चलती हैं? राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जो इंसिडेंट है, यानी इसका निर्माण कर दिया जाता है बाबरी मस्जिद का। इस प्रकार सत्यनारायण सिन्हा सीएम ऑफ बिहार और पीएम राजीव गांधी ये जो चीजें हैं इसमें इंटरवेंशन करते हैं, लेकिन ये जो चीजें चलती हैं मूवमेंट, इसको रोक नहीं पाते हैं। बाबरी मस्जिद वाली बातें बोल रहा हूं। तो 1990 में लालू प्रसाद जी सीएम बन के आते हैं और यहाँ पे इसको रथ को रोकने का प्रयास करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ पे रथ पे सवार होते हैं, लेकिन कम्युनल वायलेंस इतना तीव्र गति से इरप्ट आउट होता है। 1992 में बाबरी मस्जिद का डिमोल्यूशन होता है, यानी गिरा दिया जाता है। 1995 में पुनः लालू प्रसाद सीएम बन के आते हैं, लेकिन चारा घोटाले में इनको 1996 में रिजाइन करना पड़ता है। याद रखिएगा राबड़ी देवी उनका जगह लेती हैं और ये सीएम बनती हैं पहली वुमेन। तो ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कई बार आया हुआ है। 2000 में बिहार को डिवाइड किया जाता है, झारखंड का फॉर्मेशन हो जाता है। 2005 में जनता दल यूनाइटेड आती है और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के यहाँ पे अलायंस फॉर्म करती है और गवर्नमेंट बनाती है और पहली बार सीएम नीतीश कुमार बन के आते हैं, जो कि अभी आपके देश में, अभी आपके राज्य में करंटली सीएम भी हैं। फर्स्ट ग्लोबल समिट बिहार में अब शुरू हो जाती है 2007 में, क्योंकि अब डेवलपमेंट पे फोकस होना शुरू हो जाता है। 2008 में बिहार क्या होता है तो प्रोग्रेस की तरफ बढ़ता है। 2010 में फर्स्ट बिहार डे सेलिब्रेट होता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है 2010 में। बिहार
शताब्दी वर्ष 2012 में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। 2014 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस यहाँ पे होती है जिसमें बीजेपी को मैक्सिमम सीटें मिलके आती हैं 2014 में। नीतीश कुमार रिजाइन करते हैं ये पीपल के डिसीजंस को, क्योंकि जीताराम मांझी यहाँ पे उनको सीएम बना देते हैं और अगेन ये चार्ज पुनः ले लेते हैं। तो वही बनाते हैं, बाद में हट जाते हैं, पुनः उनको हटा देते हैं, अपने बन जाते हैं। यही सारी चीजें हैं। 2015 में असेंबली का इलेक्शन होता है, आरजेडी और जेडीयू में कांग्रेस यहाँ पे जीत करके ये अलायंस के साथ यहाँ पे चीजें आती हैं और आरजेडी जेडीयू कांग्रेस यहाँ पे अलायंस जीतती है और अगेन सीएम नीतीश कुमार यहाँ पे बना दिए जाते हैं। 2020 की बात करें तो बीजेपी जेडीयू अलायंस यहाँ पे जीत करके आती है और सीएम बनते हैं। नीतीश कुमार की बात करी जाए तो यहाँ पे 7 बार सीएम ऑफ बिहार जो कि 22वें हैं और यहाँ पे बन चुके हैं। तारकिशोर और रेणु देवी जो कि 17वीं असेंबली यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे ये चीजें बनी हुई हैं। 8 बार टोटल अगर बात करी जाए तो जो सीएम यहाँ पे 10 अगस्त 2022 तक ये चीजें बन चुके हैं। कौन 8 बार? नीतीश कुमार। ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको अभी सारी डिटेलिंग यहाँ पे दिया। आशा करते हैं आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। कोई भी क्वेश्चंस पे आपको डाउट हो, स्टेटमेंट पे डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग पूरा एकेडमी। थैंक यू वेरी मच।